उत्तर पहाड़ के उस छोटे से गांव में जहां ठंड इतनी बेरहम थी कि पेड़ों तक की सांसें जम जाती थीं, वहां रहता था सुरजन, एक बेमिसाल सीधा साधा पर बहुत गरीब लड़का। गांव के लोग कहते, ठंड तो सब सह लेते हैं, पर सुरजन की गरीबी वो दिल को चीर देती है। उसके पास न ढंग के कपड़े थे, न रोज की रोटी का भरोसा। रातों में ठिठुर कर सोना उसकी आदत बन गई थी। बेटा सुरजन, आखिर तू कब तक यूं ठंड में मरता रहेगा? मेहनत कर, किस्मत बदलेगी। चाचा, ठंड में बर्फ जैसी हवाएं चलती हैं, उंगलियां तक सुन्न पड़ जाती हैं। मेहनत करके भी क्या मिलेगा? किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। अरे नादान, यही गलती तुम्हारे बाप ने भी की थी। भाग्य के भरोसे बैठा रहा और देख, तू भी उसी हाल में जी रहा है। उठ बेटा, मेहनत कर, घर ठीक कर। और हाँ, अगर तू मेहनत करके अपना घर ठंड से बचने लायक बना लेता है तो मैं तेरी शादी पक्की करवा दूंगा। शादी का नाम सुनते ही जैसे ठंड की सारी कंपकंपी खत्म हो गई। सुरजन की आंखों में अचानक उम्मीद की आग जल उठी। अगर आप मेरा विवाह करवा देंगे तो चचा, मैं आज से ही काम पर लग जाऊंगा, चाहे ठंड मेरी हड्डियां तोड़ दे। और ऐसा ही हुआ। सुरजन दूसरे गांव पहुंचा और बर्फीली सुबहों में भी मजदूरी करता रहा। कई महीने दीवारें ठीक करवाई, छत मजबूत करवाई। अब उसका घर ठंड से बच सकता था। और फिर एक दिन वो रामदास चाचा के पास पहुंच गया। चाचा, मैंने सब कर लिया, काम भी करता हूँ, घर भी ठीक हो गया। अब मेरे विवाह की बात करिए। रामदास ने भी हामी भरी, मगर रिश्ता पक्का करने के चक्कर में ऐसा झूठ बोला कि बात बिगड़ गई। लड़की वाले जमीन के कागज मांग बैठे, झूठ पकड़ में आ गया और रिश्ता टूट गया। चाचा, झूठ बोलकर कौन घर बसाता है? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिल टूटा, काम छूटा, लोगों की नजरों में इज्जत भी चली गई और ठंड ने रही सही ताकत छीन ली। सुरजन ने ठान लिया, अब गांव नहीं, शहर जाऊंगा, चाहे राह में ठंड जान ले ले। और निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। ठंड इतनी कि सांसें कांच जैसी लगती। अंधेरे और ठंड से घबराए सुरजन ने एक वृद्धा को देखा, मालती काकी। काकी, रात हो गई है, ठंड से मर जाऊंगा, मुझे एक रात ठहरने दे दो। मैं तुझे जानती पहचानती नहीं, कहीं गाय चुरा ली तो? लेकिन सच्चाई सुनकर बुढ़िया पिघल गई और बोली, रुक तो सकता है, पर पहले मेरी बेटी से पूछना पड़ेगा। अंदर बैठी थी उसकी बेटी कावेरी, कोमल, शांत और बर्फीली रात में भी दयालु। माँ, उसे रुकने दो, बेचारा ठंड से कांप रहा है। कावेरी ने रात को सपने में सुरजन को पति के रूप में देखा और सुबह ही उसने कह डाला, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने मेरे सपने में मुझसे विवाह किया है, अब आप मेरे पति हैं। क्या ये कौन सा नियम है? मैं चला जाऊंगा। अगर आप गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुरजन रुक गया और शाम को बुढ़िया आई तो सारा माजरा समझ गई। मालती काकी ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, बेटा, अब डर मत, तुमने हमारी बेटी का मन जीत लिया है। एक बात बताऊं, मैं कोई जंगल की औरत नहीं, लालपुर गांव के जमींदार की विधवा पत्नी गीता हूं। हम पर अत्याचार हुआ, हम भागकर इस जंगल में आ बसे। अगले दिन जंगल में उनका पुराना नौकर आया। बुरी औरत के पाप उजागर हो चुके थे। कावेरी के नाम सारी जमींदारी लिखी जा चुकी थी। अब वो जमींदारनी थी। सुरजन को देखकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, तू ईमानदार है, मेहनती है, हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ वरदान है। अब तू कावेरी का पति है और जमींदार है। उस ठंडी रात ने सुरजन का जीवन बदल दिया। जो रात मौत जैसी लग रही थी, वही रात उसके लिए वरदान बन गई। उसने मेहनत की और किस्मत ने उसका हाथ पकड़ा। अब ना ठंड उसे डराती है, ना गरीबी का साया है। उसके जीवन में केवल गर्मी, घर, सम्मान और कावेरी का साथ।